क्षमता के मामले में भारत का दबदबा पूरी दुनिया में विख्यात है। जितनी मजबूत भारत की थल सेना है, उतनी ही शक्तिशाली और आधुनिक हथियारों से लैस इंडियन एयरफोर्स भी है। भारतीय इंडियन एयरफोर्स ने समय समय पर अपनी ताकत का बखूबी परिचय दिया है। चाहे कारगिल की लड़ाई हो या फिर सन 1971 की जंग हो, अभी तक हम ये जानते थे कि इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। लेकिन ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पछाड़ते हुए तीसरे नंबर पर अपना स्थान काबिज कर लिया है। यानी कि अमेरिका और रूस के बाद चीन का नहीं, भारत का नाम है। अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे भारतीय वायुसेना के इतिहास से लेकर ताकत तक की कहानी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आजादी के बाद वायुसेना के नाम में से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। आज भारतीय वायुसेना के पास विमानों का विशाल बेड़ा मौजूद है, जिसे देखकर दुश्मन थर थर कांपता है। ये भारतीय वायुसेना में हो रही आधुनिकता, लॉजिस्टिकल सपोर्ट की क्षमता का ही असर है कि भारतीय वायुसेना ने ज्यादा एयरक्राफ्ट रखने वाले चीन की तीसरे नंबर की रैंकिंग को मात देते हुए उसे चौथे पर पहुंचा दिया है और खुद दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। भारतीय वायुसेना की ताकत के बारे में बताने से पहले जान लीजिए भारतीय वायुसेना के इतिहास के बारे में कुछ रोचक बातें। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना। इस दस्ते में 6 IAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। थॉमस W हेल्महर्स्ट भारतीय वायुसेना के पहले चीफ थे। थॉमस 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे थे। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, नभः स्पृशं दीप्तम है। इसे गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। वायुसेना ध्वज वायुसेना निशान से अलग नीले रंग का है, जिसके शुरुआती 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना है और बीच के हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज की तीनों रंगों अर्थात केसरिया, श्वेत और हरे रंग से बना एक गोलाकार आकृति है। यह ध्वज 1951 में अपनाया गया। अब आपको भारतीय वायुसेना की ताकत के बारे में जानकारी देते हैं और साथ में पहले, दूसरे और चौथे स्थान पर काबिज वायुसेना के बारे में भी बताएंगे। भारतीय वायुसेना को 59.4 TVR मिला है। भारतीय वायुसेना के पास कुल मिलाकर 1645 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें से 1316 एयरक्राफ्ट किसी भी समय युद्ध या रेडी टू फ्लाई के लिए सक्षम है। भारत के पास 632 अटैक, 709 सपोर्ट और 304 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 438 हेलीकॉप्टर्स हैं, 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, 7 रिफ्यूल्स और 14 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स हैं। भारतीय वायुसेना के मिराज, MiG-21, MiG-27, 29, बिसेन, जैगुआर, वेम्पायर, तूफानी, हंटर और नेट जैसे विमान किसी भी दुश्मन के पांव जमीन से उखाड़ सकते हैं। भारत के बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट पर नजर डालें तो लिबरेटर और कैनबेरा आसमान से ही दुश्मन के किले को ढहाने में सक्षम है। भारत के पास Mi-2, Mi-35, Mi-26, Mi-17 V5, चेतक और चीता जैसे ताकतवर हेलीकॉप्टर भी हैं। चेतक और चीता हेलीकॉप्टर बेड़ा भारतीय वायुसेना में खोज और बचाव कार्यों में भी अहम भूमिका अदा करते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में डाकोटा, दीवान C-119, बॉक्सकार, आर्टिस, वाइकाउंट, इलिशियन और पैकेट हर मुश्किल हालात में सेना को मदद पहुंचाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टोही विमानों में स्पिटफायर, ऑस्टर और हार्वर्ड जैसे विमान 24 घंटे दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने में सक्षम है। राफेल लड़ाकू विमान भी वायुसेना के पास है। भविष्य में 679 एयरक्राफ्ट खरीदे या बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के पास 5209 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें से 4168 एयरक्राफ्ट किसी भी समय किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। 124 देशों के रैंकिंग में अमेरिका वायुसेना पहले नंबर पर है। रूसी एयरफोर्स के पास कुल मिलाकर 3829 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें से 3063 किसी भी वक्त रेडी टू फ्लाई रहते हैं। रैंकिंग में रूस वायुसेना दूसरे नंबर पर है। चीनी वायुसेना की रैंकिंग गिरकर तीसरे से चौथे नंबर पर आ गई है। चीनी वायुसेना के पास 2084 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें से 1668 एयरक्राफ्ट किसी भी समय एक्टिव रहते हैं। भारतीय वायुसेना ने साबित कर दिया है कि जब हौसले बुलंद होते हैं तो सामने दुश्मन की कितनी भी बड़ी संख्या हो मायने नहीं रखती है। तभी तो चीन के पास भारत के मुकाबले ज्यादा
एयरक्राफ्ट और शस्त्र होने के बावजूद भी उसे मुंह की खानी पड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना की रैंकिंग से हाथ धोना पड़ा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अगले 10 वर्षों के भीतर 233 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान शामिल किए जाने का लक्ष्य है। सरकार की योजना है कि ज्यादातर लड़ाकू विमानों का निर्माण देश में ही किया जाए, जिससे देश में लड़ाकू विमानों के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत अभियान को और भी गति मिले।